श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की वीरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। दूसरा पहर, अब कहूँ दूसरे पहर की, सेवा साथ कीजे। प्रणाम जी। प्राणधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सबसे पहले अष्टप्रहर की सेवा की भूमिका, अष्टप्रहर की सेवा का मंगलाचरण, उस सेवा की महत्ता, किसकी सेवा हो रही है उस स्वरूप की महिमा, तथा कौन सेवा कर रहा है उन ब्रह्म मुनियों की महिमा के विषय में सुना। और उसके बाद अष्टप्रहर की सेवा में से पहले प्रहर की चर्चा को हमने सुना कि किस तरह से सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की क्या दिनचर्या रहती थी। सर्दी की ऋतुओं में अलग प्रकार की दिनचर्या है, गर्मी की ऋतु में अलग प्रकार की दिनचर्या है। तो दोनों दिनचर्या को हमने संक्षेप में सुना। सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम भी हमने सुना। ये अवश्य है कि शायद हम सबको सभी सुंदर साथ के नाम याद नहीं होंगे, नाम मालूम नहीं होंगे, लेकिन नाम से अधिक लीला को याद करना आवश्यक है कि वो करते क्या थे, किसकी सेवा करते थे, किस प्रकार के भाव से भावित होकर के सेवा करते थे। इनको ध्यान रखना आवश्यक है। उस नाम के स्थान पर आप स्वयं को रख करके देखिए कि अगर आप उस समय होते, 5वें दिन की लीला में जब श्री जी श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान थे, उस समय यदि आपको उन 5000 की जमात में शामिल होने का अवसर मिला होता तो आपकी सेवा कैसी होती, आप किस तरह से सेवा करते। सोच करके देखिए, विचार करके देखिए कि आप सेवा उस समय होते तो कैसे करते। अगर आप उन ब्रह्ममुनियों की पंक्ति में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पाते हैं कि काश हम होते तो हम ऐसे श्री जी को रिझाते, अगर हम उस समय होते तो श्री जी की ऐसे सेवा करते, अगर हम में गाने की कला है तो गा करके राज्य जी को ऐसे रिझाते, अगर हमें ऐसी कला नहीं होती तो किसी दूसरी सेवा से राज्य को रिझाते और राज्य को रिझाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। ऐसा आप एक बार कल्पना करके अपने आप को उन ब्रह्म मुनियों के स्थान में रख करके देखिए। अगर आप उनकी लाइन में कहीं ना कहीं खड़ा पा सकते हैं स्वयं को, तो फिर उस बात को आज 6ठे दिन की लीला में लागू कीजिए कि जैसा भाव आपको वह उस तन के द्वारा हो रही प्रत्यक्ष लीला के होने पर होता, वैसा ही भाव अगर आप चाहें तो आज भी पूरा कर सकते हैं। आपको यदि ज्ञान दृष्टि से दूसरों की जागनी करके राज्य को रिझाने का अवसर मिलता है तो राज्य को उसी तरह से रिझाइए, क्योंकि राज्य प्रसन्न सबसे ज्यादा कब होते हैं। वितक में 2-3 जगहों पर वर्णन आता है कि किसी नए साथ के आने पर राज्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री जी के तन की अगर कोई सेवा करते तब भी वो इतने प्रसन्न नहीं होते जितना अगर कोई नए सुंदर साथ की जागनी करते, नए व्यक्ति की जागनी करते तो श्री जी को प्रसन्नता होती। साथ ही देवचंद्र जी की भी स्थिति ऐसी ही थी। तो यदि आप ज्ञान दृष्टि से सेवा करने में सक्षम हैं तो वाणी को राज्य का वांग्मय स्वरूप मान करके
अपने हृदय धाम में राज्य को विराजमान पा करके, मान करके, और सुंदर साथ के हृदय धाम में राज्य को विराजमान मान करके आप वैसे ही सेवा कीजिए, उसी तरह से राज्य को रिझाने का प्रयास कीजिए। ये तो आवश्यक नहीं है कि अगर जाहिरी तन से राज्य की लीला हो रही है तो राज्य आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, और अगर वह उस तन के सामने हम नहीं है, उस तन की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। राज्य ने तो स्पष्ट रूप में कह दिया 5वें दिन की लीला समाप्त होते होते कि अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। राज्य तो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय धाम को अर्श बना करके, अपना धाम बनाकर, परम धाम बना करके, अपना सिंहासन बना करके विराजमान हो चुके हैं। अब उस हृदय धाम के अथवा हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान राज्य को कैसे रिझाना है, आप इस अष्टप्रहर की लीला से सिखापन ले सकते हैं। जो सुंदर साथ गाने की सेवा कर रहे हैं, जब भी गाने की सेवा करें तो राज्य को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने मान करके, किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए नहीं कि फलाने व्यक्ति खुश हो जाएंगे, अगर हम अच्छा गाएंगे तो लोग ताली बजाएंगे, लोग वाहवाही करेंगे, इसलिए नहीं। अगर आप राज्य को अपने हृदय धाम में मान करके और अपने सामने मान करके गाने की सेवा करेंगे तो आपको, आपकी सेवा को राज्य स्वीकार करेंगे। और सोचिए, सबसे बड़ा जो कलाकार होता है, एक बार क्या हुआ कि हरिदास जी वन में रहा करते थे, वह भी गायक थे। हरिदास जी के शिष्य थे बैजू बावरा, और बैजू बावरा के समकक्षी उस समय थे तानसेन। हरिदास जी की ख्याति सुन रखी थी अकबर ने कि हरिदास जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और उनसे अच्छा गाने वाला कोई भी नहीं है। तो हरिदास जी की उस बात को जांचने के लिए, परीक्षा लेने के लिए अकबर तानसेन के साथ चले गए, और तानसेन के साथ जा कर के क्या हुआ कि हरिदास जी की कुटिया के पास में वो छिप करके उनके गायन को सुन रहे थे। तो गायन सुनते सुनते अकबर उनके गायन में मग्न हो गए, डूब गए, और जैसे ही गाना बंद हुआ उस भाव से बाहर आए, और अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम इतने बड़े गवैया हो, उतने बड़े गाने वाले हो, लेकिन तुम्हारे गाने में वह आनंद नहीं है जो आनंद हरिदास जी के गायन को सुनने में है, ऐसा क्यों? तो तानसेन का जो जवाब था वो ये था, वो कहते हैं कि मैं इस भारत के राजा के सामने गाता हूँ और हरिदास जी इस ब्रह्मांड के राजा के सामने गाते हैं, तो फर्क तो होगा ही। एक है यहाँ के राजा को रिझाने के लिए, और एक गा रहे हैं भक्ति के भाव से उस परमात्मा को रिझाने के लिए। तो परमात्मा को रिझाने के लिए गाएंगे, वह भाव अपने आप ही आ पाएगा। तो प्रचार करने वालों की बात हो गई, गायन की सेवा करने वालों की बात हो गई। अगर कोई ये दोनों सेवा नहीं कर सकता, कोई शारीरिक रूप से परिश्रम करने में समर्थ है, तो आप ये मान करके चलिए कि आप जो शरीर से भी सेवा कर रहे हैं, तो उस शरीर की सेवा से जो परिणाम निकलेगा, मान लीजिए आप खेतों में खुदाई का, जुताई का, बुवाई का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसी संस्था में जाकर के, तो आप ये सोचिए कि इससे जो अनाज मैं उगाऊंगा, जो सब्जी में उगाऊंगा, वो सुंदर साथ ग्रहण करेगा, और सुंदर साथ के हृदय में ही राज्य विराजमान है। इस तरह से आप राज्य को रिझाने के लिए सेवा करेंगे, चाहे वह तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, ज्ञान की सेवा हो, हर तरह की सेवा राज्य स्वीकार करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। बस शर्त इतनी है कि वही भाव आज छठे दिन की लीला में भी लेकर के आइए, जैसा भाव उस समय 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ ने दिखाया था। इसलिए अष्टप्रहर की चर्चा को जब भी सुने तो किसी का नाम दोहराने के लिए, नाम को रिपीट करने के लिए, उनके नाम को रटने अथवा याद करने के लिए नहीं,
बल्कि उस सुंदर साथ के स्थान पर स्वयं को रख करके देखने के लिए अष्टप्रहर की लीला को हम सुनते हैं, और ऐसा ही सुनना चाहिए। तो अब इसी क्रम में पन्ना में सेवा का कार्य चल रहा है। पहले प्रहर की लीला हो गई है, पहले प्रहर की बितक कल हमने सुना। दूसरे प्रहर की लीला में श्री लालदास जी कहते हैं, अब कहूँ दूसरे प्रहर की सेवा साथ कीजिए। सुंदर साथ ने जो सेवा की उसके विषय में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। जिन भांत जो होत है हक मेहर उतरिए, राज्य की मेहर से मैं उस सेवा का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस तरह से ब्रह्म मुनियों ने सेवा की थी उसका मैं वर्णन करने का राज्य के हुक्म से प्रयास करूँगा। कल की चर्चा में हमने सुना था कि दूसरे प्रहर की विशेषता क्या है कि दूसरे प्रहर में 9 से 12 के बीच में श्री जी साहब पन्ना में चर्चा किया करते थे। प्रत्येक दिन सुबह 3 घंटा चर्चा के लिए अलग किया गया है, और 3 घंटे का जो अलग किया गया समय है चर्चा के लिए, उसमें किसी तरह का व्यवधान आए तब भी 2 घंटे तो कम से कम चर्चा होती ही है। 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी श्री जी का प्रवाह अगर चल रहा है चर्चा का तो फिर दूसरे प्रहर के समाप्त होते होते भी कोई रोकता नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं है श्री जी को रोक दे कि श्री जी साहब बस बंद कीजिए। जब चर्चा बंद हो जाती है उसके बाद या तो फिर अगर रोकना है तो दूर से सिर्फ इशारा करती हैं। कभी बाईजूराज जी इशारा करते हैं कि आपके भोजन का समय हो गया है, लेकिन श्री जी तभी बंद करते हैं जब सुंदर साथ को वह आनंद पूरा दे देते हैं। तो अब उस चर्चा की सेवा को बता रहे हैं कि 2 बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास। श्री जी साहब जिस पलंग पर विराजमान हैं, जहां विराजमान होकर के चर्चा करने वाले हैं, उनके दोनों तरफ श्री लालदास जी और केशवदास जी विराजमान हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन आस। ये जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, चर्चा के बीच में अगर किसी तरह का प्रमाण देते हैं, मान लीजिए कि कुरान का प्रसंग चल रहा है और कुरान में परम धाम की लीला का वर्णन करते हैं, श्री जी की कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, तो लालदास जी कुरान का वह सूरा और कुरान की वह आयत खोल करके और बाँच करके सुनाते हैं सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी कुरान में इस विषय में ऐसा लिखा गया है। केशवदास जी भी बैठे हुए हैं, वह भी एक तरफ वेद पक्ष का ज्ञान रखा जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, एक तरफ कुरान हदीसें इत्यादि रखी जाती है। तो लालदास जी और केशवदास जी ये दोनों प्रकार के धर्म ग्रंथों को बांचने के लिए बैठते हैं। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों का कोई प्रमाण आता है, श्री जी देना चाहते हैं, तो केशवदास जी उसको बाँच करके सुंदर साथ को सुनाते हैं। अब कहते हैं, धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। श्री जी साहब परम धाम की निशानी, परम धाम की संकेतों को धर्म ग्रंथों के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं, लेवे मोमिन मिल के अरस सुख सुभान। सभी सुंदर साथ मिल करके उस सेवा में, उस सुख में सम्मिलित होकर के परम धाम के शोभा का आनंद उठाते हैं। कहते हैं, राज हेत कर कहत हैं काका बुलाओ सिताब। श्री जी चर्चा शुरू होने से पहले कहते हैं काका को बुलाओ। जयंती काका थे सुंदर साथ, वह रेहल इत्यादि रखने की सेवा करते थे, तो धर्म ग्रंथों को रखने के लिए रेहल लेके आते हैं। 2 बाजू रेहला धरे तापर धरे किताब, और दोनों तरफ रेहल रख करके एक तरफ कुरान हदीसें रखी जाती है, एक तरफ हिंदू धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, और ये सारी सेवा जयंती काका करते हैं किताब इत्यादि रखने की। और कहते हैं, हजूर हमेशा रहते हैं थैलियाँ पैसे। और इनके साथ ये क्या करते हैं, इनके पास में एक थैली पोटली रहती है, उसमें कुछ पैसे रहते हैं, और कहते हैं, हुक्म होवे ताए देवही काका सेवा करें ए। वो पैसा इसीलिए रखे रहते हैं, अपने प्रयोग के लिए नहीं। श्री जी हुक्म करते क्योंकि 5,000 की जमा थे, कब किसको धन की आवश्यकता पड़ जाए कुछ सामान खरीदने के लिए। तो इसलिए अगर कोई श्री जी के पास आकर के इच्छा जाहिर करता है कि श्री जी साहब हमें ऐसे वस्तु की आवश्यकता है, श्री जी आदेश करते हैं काका को, तो काका उन थैली में से जितना आवश्यक है उतना धन निकाल करके उनको देते हैं। अब एक सुंदर साथ हैं
वनमाली दास जी कहते हैं, पंजा वनमाली दास का देवे श्रीराज के हाथ, सुंदर सुभग शोभित खजोले सुखपात। मान लीजिए श्री जी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते अगर पीठ में खुजली हुई तो उनको परेशान होना ना पड़े, हाथ पीछे ले जाते हैं, कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता है। तो वनमाली दास जी ने, क्योंकि वह बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का उन्होंने पंजा बना दिया था और उससे श्री जी खुजाते हैं। कहते हैं, दुंदराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। एक दुंदराए सुंदर साथ हैं, वह भी श्री जी की चर्चा में साथ में बैठते हैं। कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुरान की तफसीर टीका वो लेकर के बैठते हैं और उसको पढ़ करके सुनाते हैं। और एक और सेवा है इनकी, कहते हैं, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम, खुशकत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। अगर श्री जी किस आदेश देते हैं इनको कि फलाने व्यक्ति को कुरान का संदेश लिख करके, चिट्ठी लिख करके भेजना है प्रबोधित करने के लिए, तो अपना फर्ज उतारने के लिए, फर्ज उतारने का क्या मतलब है? फर्ज का मतलब है कर्तव्य, किसी को जगाने का कर्तव्य पूरा करने के लिए। कभी कभी सुंदर साथ उदास होते हैं, निराश होते हैं, कहते हैं कि महाराज हम वाणी को फैलाने का, प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कई बार साहित्य देते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, वो लेते ही नहीं है। हम प्राणनाथ जी के विषय में सुनाने का प्रयास करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। जैसे ये कह रहे हैं ना, वास्ते फर्ज उतारने, आप अपने फर्ज को निभाइए। परिणाम क्या होता है? परिणाम का मतलब क्या है कि आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप साहित्य दे रहे हैं, चर्चा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है। कोई सुनता है नहीं सुनता है, सुन करके आपकी बात को स्वीकार करता है नहीं करता, ये परिणाम है, ये फल है। तो सुंदर साथ के लिए राज जी ने कहा कि आप कर्तव्य निभाइए, अपना फर्ज उतारिए, अपने फर्ज को पूरा कीजिए कि आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाइए। कौन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण नहीं करता, ये आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे आप परेशान दुखी होने लग गए तो इतने निराश हो जाओगे कि आगे काम करोगे ही नहीं, आगे सेवा नहीं कर पाएंगे आप। मान लीजिए कि 12 मोमिन औरंगजेब के पास गए थे, राज्य की कृपा उन पर थी, राज्य का वरद हस्त उनके सिर पर था, वो सबके ऊपर है, लेकिन औरंगजेब की आत्म जागृति नहीं हुई तो कोई सुंदर साथ निराश होकर के बैठ तो नहीं गया। उन्होंने उसको जगाने का प्रयास छोड़ दिया, चिट्ठी भेजी, एक दो जगह से 2-3 बार चिट्ठी भेजी, लेकिन औरंगजेब तक अटक करके नहीं रहे। उन्होंने अपनी सीमा को, अपने दायरे को बढ़ाया और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाई। और फिर जिन जिन तक बात पहुंचाई उनमें से कुछ जगे, कुछ नहीं जगे, कुछ शामिल हो गए सुंदर साथ में, कुछ शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने तरफ से अपना 100% योगदान दीजिए जागने के लिए। कोई जागता है नहीं जागता है छोड़ दीजिए, बस आप अपने लिए न्याय के दिन कोई ये ना कहे आपको कि आपके पास राज्य का ज्ञान था, श्री प्राणनाथ जी की पहचान थी, लेकिन आपने दूसरों तक नहीं पहुंचाया, हमें जागने का अवसर नहीं दिया। ऐसा कहने का मौका किसी को मत दीजिए। आप अपने कर्तव्य को निभाइए और सब तक अपना ज्ञान पहुंचाने का बस प्रयास कीजिए। तो ये सुंदर साहब भी अपना फर्ज उतार रहे हैं और ये सेवा कुछ दिन तक धुंध राय ने की, उसके बाद में गोविंद राय ने, और उसके बाद में टेकत चंद जी ने ये सेवा की। अब एक सुंदर साथ हैं, और बद्रीदास बैठत वाका लिखा वर्ष एक, सेवा है इनकी और काम किए अनेक। ये 1 वर्ष तक इस सेवा में रहते हैं बद्रीदास जी, और उस 1 वर्ष के अंदर बहुत सारी इन्होंने सेवा की, अनेक प्रकार से इन्होंने सेवा की। अब कहते हैं, और बानी साथ ले खड़े ए जो लिखनहार, तथा मथुरा और तिमर परशुराम खबरदार। क्योंकि पन्ना में पहुंचने के बाद वाणी में से खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार,
मारिफत सागर, ये सारी वाणी पन्ना में अवतरित हुई है। कीर्तन के भी कई प्रकरण पन्ना में जाकर के अवतरित हुए हैं। तो कभी कभी श्री जी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बीच में ही वाणी अवतरित होने लगती है। तो ये बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जो केवल इस बात को ध्यान में रख करके श्री जी के पास में रहते हैं, लेखनी और पत्र इत्यादि लेकर के, कागज इत्यादि लेकर के, कि कब वाणी अवतरित होगी और फिर वाणी का एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। ब्रह्मवाणी जो आवेशित वाणी है उसका एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये सुंदर साथ इस तरह से सेवा में खड़े रहते हैं, जिनके नाम बताएं। आगे हीरामणि है, मोहना है, भवन सुंदर साथ हैं, हरिदास जी हैं। ये सब वाणी लिखने वाले सुंदर साथ हैं। कहते हैं पुस्तक लिख घर में धरें, कोई ताले वाले के काज। अब पुस्तक लिख करके सभी सुंदर साथ, क्योंकि सारे सुंदर साथ हैं लिखने वाले, साथ में लिखते हैं। तो सबसे बाद में 5वें दिन की लीला समाप्त होते होते जिल्द बांधने की सेवा केशव दास जी को दी थी, तो वह तो एक ही वाणी थी। इसके अलावा भी सुंदर साथ बहुत सारे थे जिन्होंने वाणी लिखी, और ये जिन जिन सुंदर साथ ने लिखी जो अतिरिक्त होते थे वो घरों में रखते थे। और श्री जी जब चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा में क्या कहते हैं, भागवत गीता के रहस्य कार्ड दिखावे राज। गीता के भागवत के रहस्य निकाल करके श्री जी समझाते हैं और कहते हैं हजूर हमेशा रहत है मिश्र गोविंद जी इनकाज। और गोविंद जी मिश्र जब श्री जी भागवत की गीता की चर्चा कर रहे हैं, उसके रहस्यों को खोल रहे हैं, तो उनको पढ़ करके सुनाने के लिए गोविंद जी मिश्र वहाँ साथ में रहते थे। श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, श्रवणा देत स्नेह सो नफा पावे खलक इनसे। अब जब चर्चा हो रही है तो कई बार महाराजा छत्रसाल जी इस चर्चा के समय में भी पहुंच जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कल भी कि छत्रसाल जी का नाम हर प्रहर की लीला में आता है, वह हर प्रहर की लीला में शामिल है। प्रत्येक दिन भले ही शामिल न हो, लेकिन लगभग वो हर प्रहर की लीला में शामिल होते हैं और आकर के चर्चा सुनते हैं। श्री जी चर्चा कर रहे हैं मुख से, कहते हैं श्री मुख से चर्चा करें, अत मीठी रसायन बैन दे साख वेद कतेब की, अत देत सुख चैन। श्री जी साहब अपने मुख से चर्चा करते हैं, और कैसे, अति मीठी रसायन बैन, उनके मुख से एक वाणी में चौपाई आती है कि जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक। श्री जी स्वयं अपने मुख से चर्चा करके सुना रहे हैं। सबसे पहले जब जीव को प्रबोधित करना था तो कलश के अंदर, प्रकाश के अंदर, कीर्तन के भी कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जीवों को कुछ कुछ जगहों पर कठोर शब्दों का प्रयोग करके जीव को जगाया गया है। ज्ञान दृष्टि से उन प्रकरणों से श्री जी ने जीव को जगाया। आचरण की दृष्टि से जब मंदसौर में भिक्षा मंगवाई गई, अलग अलग जगहों पर उन्होंने कष्टों को, दुख कष्ट को सहा, तो जीव के अंदर के विकार ऐसे ही समाप्त हो गए। अब जब पन्ना में पहुंचे हैं, पन्ना पहुंचने के बाद श्री जी को कठोर शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने सुंदर साथ को ऐसे कठोर भाषा में नहीं समझाया, प्रबोधित नहीं किया। उन्होंने अत्यंत मीठी शब्दों में, कहते हैं अत मीठी रसायन बैन दे साख वेद कतेब की, अत देत सुख चैन। श्री जी साहब वेद कतेब की साक्षी दे करके अत्यंत मीठी रसना से सुंदर साथ को सुख देते हैं। और चर्चा सुनने वालों में कहते हैं सन्मुख श्रवणा देत है मुरलीधर बनाए। सबसे आगे मुरलीधर जी बैठते हैं, श्री जी के नेत्रों में नेत्र डाल करके। कैसे, श्री लालदास जी लिखते हैं कि ना आसन नेत्र डगा वहीं रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। न तो उनका आसन हिलता है और न ही उनकी आंखें, उनकी नज़रें श्री जी से अलग होती है, और श्री जी की दृष्टि से उनकी दृष्टि जुड़ी हुई है, श्री जी की आंखों से उनकी आंखें जुड़ी हुई है। और ऐसे जब चर्चा सुनते हैं, इस एकाग्रता के साथ में जब चर्चा सुनते हैं, तो कहते हैं दिल दरियाओ खुलत हैं, कई लहरा उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। मुरलीधर जी के साथ साथ में और भी कई सुंदर साथ हैं जो बहुत ध्यान से चर्चा सुनते हैं। और जब इतने ध्यान से जब चर्चा सुनते हैं, तो श्री जी की चर्चा में राज्य के हृदय में जो दरिया है, उनके हृदय में जो सागर हैं,
उन सागरों के भेद समझ में आते हैं। उन सागरों में कह रहे हैं कई लहरा उठत तरंग। राज्य के हृदय में जो सागर हैं, प्रेम का, सौंदर्य का, आनंद का, कृपा मेहर का सागर है, ज्ञान का सागर है, निस्वत का सागर है। इन सागरों में उठने वाली लहरें, उन लहरों का सुंदर साथ को अनुभव होता है, निस्वत के सुख का अनुभव होता है, राज्य की मेहर के सुख का अनुभव होता है, वहदत के सुख का, आनंद का अनुभव होता है, राज्य की शोभा श्रृंगार के सुख का आनंद अनुभव होता है। अब आगे कहते हैं कई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाल। श्री जी चर्चा कर रहे हैं तो परम धाम के आनंद की कई लहरों का वर्णन करते हैं, क्योंकि सागर का वर्णन तो नहीं हो सकता। सागर को कोई भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता। कोई भी देखता है तो देखने वाला लहरों को ही देखता है। सागर के किनारे खड़े रह करके अगर कोई देख रहा है तो वह लहरों को ही देखता है। लहरों की विशालता को, लहरों की निरंतरता को देख करके सागर की गहराई का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई भी सुंदर साथ पूर्ण रूप से राज्य के हृदय के आनंद को पा नहीं सकता है, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से कोई डूब गया तो फिर वो सागर नहीं हुआ ना। अगर उसको सागर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कि उसका कोई पारावार नहीं, वह तो अनंत है। और उस अनंत सागर की लहरों में से कुछ लहरों का यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है। सोचिए कि एक बूंद की सिफत गाई गई जब वाणी में, तो ऐसे सागरों की लहरों का क्या बल होगा और संपूर्ण सागर का क्या बल होगा। कहते हैं कई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाल। श्री जी अपनी रसीली मीठी मधुर वाणी से उसका वर्णन करते हैं। श्री महाराजा रिझत होत दिल खुशाल। महाराजा छत्रसाल जी भी जब चर्चा सुनने आते हैं तो श्री जी की चर्चा से वह भी प्रसन्न होते हैं। कई शाखें शास्त्रन की और भागवत वचन, प्रसन्न 40 खोलते सैया होत मगन। श्री जी चर्चा में शास्त्रों की, भागवत के प्रमाणों से सुंदर साथ को समझाते हैं। भागवत के 40 प्रश्नों को श्री जी समझाते हैं। कई तरह से वेदों, उपनिषदों के, भागवत गीता के प्रमाणों से, साधुओं की वाणी से, कतेब के कुरान की आयतों से, हदीसों से श्री जी चर्चा करके समझाते हैं। कहते हैं कहा कहूँ इन जुबान की, जो हेत कर फुरमाए, अहनिस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। श्री जी दिन रात अपनी चर्चा में युगल स्वरूप का वर्णन करके, परम धाम की लीलाओं का वर्णन करके सुनाते हैं, समझाते हैं। और आगे श्री लालदास जी कहते हैं कि धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई। राज्य की पहचान कराने वाला और परम धाम की पहचान कराने वाला और कोई है ही नहीं। कौन है? सिर्फ धाम धनी। राज्य ही स्वयं की पहचान को दे सकते हैं। वाणी में कहा गया कि खुदा की साक्षी खुद खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। तो राज्य की साक्षी तो राज्य ही दे सकते हैं। और कहते हैं ये लेने वाले साथ हैं, और लेने वाले भी कौन है? सुंदर साथ। सुंदर साथ के अलावा कोई भी राज्य की बातों को, राज्य के दिल की गहराई को नहीं समझ सकता। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे कोई, और कोई समझ भी नहीं सकता। और श्री जी अपनी चर्चा में कहते हैं सुख बतावत धाम को, कि सच्चा सुख कहाँ पर है? परम धाम में। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो परम धाम चलेंगे। परम धाम जाने के बाद ही हम सच्चे सुख को ले सकते हैं। दुख बतावत खेल, और इस खेल को दुखमय बताते हैं। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लैल। लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार इस जागने के ब्रह्मांड में श्री जी युक्ति पूर्वक अपनी चर्चा से सुंदर साथ को जगाते हैं। और जगाते हुए अपनी चर्चा में श्री जी कहते हैं तुम नाही इन खेल के। इन चौपाइयों को सुंदर साथ श्री जी के द्वारा हम सब के लिए आदेश मान करके पढ़े, सुने, क्योंकि श्री जी हम सब को प्रबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम ना ही इन खेल के, आप सब सुंदर साथ इस खेल के नहीं हो। ये श्री लालदास जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन शब्द श्री जी के हैं। श्री जी की चर्चा को श्री लालदास जी अपने भावों में व्यक्त करके बता रहे हैं चौपाई के रूप में। तो श्री जी कहते हैं तुम ना ही इन खेल के, याद करो निज धाम। अपने परम धाम को याद कीजिए।
दो बेर दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम, तुम परम धाम से आए हो खेल देखने के लिए। इससे पहले जो दो तकरार ब्रज और रास के कहे गए, इन दोनों लीलाओं में तुम्हारी मन की इच्छा, खेल देखने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तिस वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको इसलिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया। तीसरा ब्रह्मांड बना करके तुम्हें जगाने के लिए सबसे पहले मैं आया बसरी सूरत के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में। दूसरी बार मैं आया श्री देवचंद्र के रूप में, और अब मैं ही तीसरी बार तुम्हें जगा रहा हूँ। कहते हैं पहले ले आया कलाम को इशारते रमुजे हक, में ही पहले कुरान की वाणी को लेकर के आया, कुरान के ज्ञान को लेकर के आया, और फिर आज अब भी मैं ही तुम्हें जगा रहा हूँ। कहते हैं पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, 5 दिन परमात्मा के मैं दिखा चुका हूँ, क्योंकि वो 5वें दिन की लीला चल रही है और 5वें दिन की लीला के भी अंतिम वर्ष चल रहे हैं। और कहते हैं अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो होशियार। अब हमें क्या करना है? अब हम तो ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा परम धाम चल रहे हैं। यहाँ पर धाम गमन का कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ धाम का चलने का तात्पर्य है सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा। वाणी में कीर्तन के अंदर श्री जी कह रहे हैं कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। अब श्री जी कह रहे हैं अपनी वासना को, अपनी आत्मा रूह को, सुरता को, कि तुम परम धाम चलो, लेकिन ध्यान की दृष्टि से। यहाँ पर धाम गमन का कोई प्रसंग नहीं, क्योंकि अगर राज्य ही परम धाम चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म सृष्टियां भी संसार में रही नहीं। अगर आप अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान रहे, इसका मतलब ये है कि अब ब्रह्म सृष्टियां अभी परम धाम गई नहीं। ब्रह्म सृष्टियां परम धाम जा चुकी होती तो खेल का लय हो चुका होता। हमारे जो जीव हैं वे 8 बहिष्ठों में से अपने अपने कर्मों के आधार पर किसी न किसी बहिष्ठ में होते, अगर ब्रह्म सृष्टि परमधाम जा चुकी होती, अगर प्राणनाथ जी परमधाम जा चुके होते। इसलिए श्री जी ध्यान दृष्टि के द्वारा परमधाम चलने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अब हम धाम चलत है, तुम हो जो होशियार। ये कीर्तन के अंदर भी प्रकरण आया कि एक खिन की विलम्ब न कीजियो, जाए घरों करे करार। परमधाम में जाकर के, सुरता रूप से जाकर के हम वहाँ करार अर्थात शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। ये संसार तो दुखमयी है, अशांत है, और परम धाम ही सुख का मूल है। आगे कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें जगाने के लिए कयामत के 7 निशान बताए थे। मैंने ही शर्त रखी थी कि मैं कल को आऊँगा, और तुम्हारे लिए, तुम्हें पहचान कराने के लिए 4 वसीयतनामे मैंने ही लिखवाए थे। और आज जाकर के कहते हैं आप दावत जाहिर करी, हुजो खलक खबरदार। मैंने ही उस कयामत की खुशखबरी को, दावत मतलब खुशखबरी, तो उसको मैंने जाहिर किया। इसके कारण से आजुज माजुज जाहिर हो गए हैं, मगरब से सूरज उग चुका है, दावतुल अर्ज जानवर जाहिर हो चुका है, इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह जाहिर हो चुके हैं। असराफिल ने आकर के अल्लाह कलाम का गायन कर लिया है, उसने सूर फूंक दिया है। इस तरह से श्री जी चर्चा करते हैं और कहते हैं जिन ताले लिखा सो पावहीं। श्री लालदास जी ये बात कह रहे हैं कि जिसके भाग्य में जितना लाभ लेना लिखा गया था, जितना आनंद लेना लिखा गया था, कहते हैं जिन ताले लिखा सो पावहीं और ना लेवे एक हरफ। जिसके भाग्य में जितना होगा, जिसके निस्बत में जितना लिखा होगा, वह उतना ही लाभ ले सकता है। इन चर्चा में बोलन की काहू ना रहे मजाल। श्री जी की चर्चा में बीच में बोलने की, बीच में उठने की किसी को मजाल नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है। कहते हैं भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। दज्जाल तो अपने तरफ से प्रयास करता ही था। सुंदर साथ जिनका ईमान पूर्ण रूप से श्री जी के प्रति नहीं था, क्योंकि कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे पन्ना में कि श्री जी के सानिध्यता में रह रहे हैं, मर्यादा बस कुछ कह नहीं पाते, लेकिन पीठ पीछे श्री जी की लीलाओं को देख करके उनको मानवीय रूप में मानने की भूल करते थे कि ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, ये भी ऐसा करते हैं, ये भी वैसा करते हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये सारी बातें करते थे। इसलिए श्री जी को वाणी में ये कहना पड़ा कि साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको किए खलक खुवार।
तो श्री जी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि दज्जाल कई बार सुंदर साथ के अंदर बैठ करके ऐसा कराता था, तो वह अपने तरफ से तो प्रयास करता है, लेकिन मर्यादा के कारण ही सही जो जीव सृष्टि है वो भी श्री जी की चर्चा में बोलने की हिम्मत नहीं करते, उठने की हिम्मत नहीं करते। अब इस तरह से चर्चा समाप्त होती है। दूसरे प्रहर की लीला अब समाप्त होने वाली है, अर्थात दूसरे प्रहर की चर्चा समाप्त होने वाली है। कहते हैं श्री महामती कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। अब आरोगने का समय हुआ है, भोजन का समय हुआ है। श्री जी की उधर चर्चा निरंतर चल रही है। लगभग 11:15 का समय हुआ है। 9 बजे से चर्चा शुरू होती है, 11:15 मतलब 2.25 घंटे श्री जी चर्चा कर चुके हैं। अब 45 मिनट का समय है, अर्थात 2 घड़ी का समय है 2 प्रहर की लीला समाप्त होने में। तो हनुमंत बाई एक सुंदर साथ हैं, आकर के श्री जी से अर्ज करती हैं, दूर से ही संकेत में इशारों में अर्जी करती हैं कि श्री जी साहब भोजन का समय हो चुका है। तो श्री जी ने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप जाकर के ले आइए। उन्होंने जाकर के बाईजूराज जी से कहा। बाईजूराज जी कोठा मंदिर में रहती थी भोजन इत्यादि बनाने की सेवा के क्रम में। तो जाकर के उन्होंने कहा कि हाँ, श्री जी ने आदेश दे दिया है। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक ये बात कही। लेकिन उधर श्री जी चर्चा बंद ही नहीं कर रहे हैं, श्री जी चर्चा निरंतर कर रहे हैं। उनको तो जोश है, उनके अंदर ये उमंग है कि किस तरह से मेरा सुंदर साथ जागृत हो, किस तरह से मेरा सुंदर साथ परम धाम के लाभ को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। तो श्री जी निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते करते अब फिर से लाड़बाई जी आती हैं, हनुमंत बाई पुनः आती हैं कि श्री जी साहब अब आप कृपया चर्चा को बंद कीजिए। तो कहते हैं हुक्म हुआ श्री राज का, लियाओ धोती पोती तेल। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जाकर के, क्योंकि श्री जी सर्दी की ऋतु में चर्चा करने के बाद भोजन ग्रहण करने से पहले स्नान करते थे। तो श्री जी ने कहा अच्छा ठीक है, तेल इत्यादि लेकर के आओ, क्योंकि स्नान से पहले तेल लगाना आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा बताया शरीर के लिए। तो श्री जी ने आदेश दिया और श्री जी कहते कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे जमात में शामिल हो जाता हूँ, मतलब तुम सेवा करने वाले सुंदर साथ हो, नहलाने वाले, तो ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। अब क्या हुआ, जयंती दास जी आए, आकर के कान में श्री जी के कहते हैं कि श्री जी साहब ये सारा सामान तैयार हो चुका है, आपके स्नान का समय हो गया है। श्री जी उठे झिलना के लिए, और झिलना के लिए उठ करके जाते हैं, चौकी पर विराजमान होते हैं। और चौकी पर विराजमान होने के बाद सुंदर साथ आते हैं और श्री जी को तेल लगाते हैं। सखियां तेल लगावत चारों तरफों फिर। अब आज आप कल्पना करके देखिए, अपने आप को ये भाव में रखिए थोड़ी देर के लिए कि आप स्वयं उस सुंदर साथ की जमात में शामिल हैं। श्री जी आपके सामने विराजमान है और आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर में तेल लगाने की सेवा कर रहे हैं। आपके अंदर क्या भाव होगा, आपके अंदर कितनी खुशी होगी। आप उस भाव में डूब करके आप जब भी अष्टप्रहर की लीला का वर्णन पढ़ें, जब भी आप इसको सुने, तो इस भाव में सुने कि वो जो सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं वे हम ही हैं। वहदत के भाव में मान करके कि हम भी ब्रह्म सृष्टि हैं और वे भी ब्रह्म सृष्टियाँ थी जिन्होंने सेवा की थी। तो आप केवल कल्पना भी करेंगे, आपके अंदर वह भावलीनता आएगी जो आपको चितवनी की राह में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको चितवनी में आगे बढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से आपको धारणा करने का एक प्रत्यक्ष विषय मिला है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप वहाँ पर सुंदर साथ में शामिल थे श्री जी को तेल लगाने की। अब कहते हैं तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगाराम, ये 2 सुंदर साथ तेल की सेवा करते हैं। कभी कोई तो कभी कोई कटोरी में तेल भर के लेके आते हैं और फिर स्नान के समय में श्री जी का तेल से, मर्दन तेल से मालिश होती है। अगरदास जी, गुलदास जी, वंशी, सीताराम, ये सब सुंदर साथ सेवा करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कल की चर्चा में हमने सुना था कि एक सेवा को करने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ बार बार सेवा के लिए मौका ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं। तो ये 4-4 सुंदर साथ, 6-6 सुंदर साथ एक ही सेवा को मिल बांट करके कर रहे हैं कि हमें भी बस स्पर्श का भी अवसर मिल जाए,
तेल लगाने का अवसर मिल जाए, केवल हाथों में ही सही या केवल चरणों में ही सही, हमें थोड़ा सा अवसर मिले तब भी हम धन्य धन्य हैं, ऐसा मान करके सुंदर साथ सेवा करते हैं। और श्री जी के शरीर में जो तेल लगाया जाता है, बचे हुए तेल को बांटते हैं। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम। गंगाराम जी सभी सुंदर साथ को वह तेल, जितने सुंदर साथ को आ सकता है थोड़ा थोड़ा तेल दे देते हैं और सुंदर साथ केवल उसका स्पर्श पा करके भी अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। उसके बाद में अब श्री जी के स्नान के लिए माणिक भाई जी गर्म जल की व्यवस्था करके गर्म जल लेकर के आते हैं। अब श्री जी का स्नान हो रहा है तो एक सुंदर साथ हैं कन्नड़ और गंगाराम, ये दो सुंदर साथ एक प्रकरण गाते हैं, झीलन रंग सुहामणा। मेरे विचार से रास की वाणी है ये। झीलना का वर्णन किया गया है कि कैसे झीलना की जाती है। आज भी आप जाएंगे शरद पूर्णिमा के बाद में, शरद पूर्णिमा के समय में श्री जी को झीलना कराया जाता है, तो वहाँ पर इस वाणी का गायन होता है, झीलन रंग सुहामणा का। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है, श्री जी को झीलना कराया जाता है, गर्म जल से स्नान कराया जाता है। और स्नान करने के बाद में, स्नान के साथ में भी और बहुत सारी सेवा हो रही है। ऐसा नहीं कि तेल लगाया और स्नान करा दिया, ऐसा नहीं। स्नान के समय में श्री जी के ऊपर चंद्रवा एक कपड़ा होता है, ऊपर से तानने की सेवा करते हैं। चार कोनों में चार सुंदर साथ हैं। और जल डालने की सेवा कोई और करता है, श्री जी के शरीर को रगड़ने की सेवा, क्योंकि उस तेल को भी हटाना है, साफ करना है, तो उसकी सेवा कोई और करते हैं। और स्नान के बाद में दो सुंदर साथ हैं, छबीलदास और वृंदावन, ये स्नान के बाद में अंग पोंछने की सेवा करते हैं। और कहते हैं इन समय आए पहुँचे श्री महाराजा जब। छत्रसाल जी का तो नाम हर सेवा में शामिल है। हम सब सुंदर साथ उनसे शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, हम उनसे बड़े तो नहीं हो सकते। भौतिक दृष्टि से भी वो महाराजा थे, पूरे बुंदेलखंड के वो मालिक थे। और यहाँ देखा जाए तो उनको शोभा भी इतनी बड़ी मिली, अमीरुल मोमिनीन की शोभा मिली, हमें तो ऐसी कोई शोभा भी नहीं मिली। फिर भी हम ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा कहकर हम कैटेगरी अथवा वर्गीकरण कर देते हैं। तो जब छत्रसाल जी आते हैं, अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करत है, तब श्री जी के हाथ पकड़ते हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ में वस्त्र लेकर के श्री जी के अंगों को वो पोंछते हैं। और इस समय में श्री जी के स्नान की लीला के साथ साथ में कहते हैं हांसी होवे इन समय सब सैया करे कलोल। सुंदर साथ श्री जी के साथ में हंसी की लीला करते हैं, श्री जी भी हंसते हैं और कहते हैं निर्गुण भेख रहते हैं साफ दिल निर्मल। कोई ऐसे सुंदर साथ हैं, कहते हैं शोभादास झिलन में लोटपोट होवे जल। श्री जी जिस जल से स्नान कर रहे हैं, श्री जी के शरीर को स्पर्श करके जो जल जमीन पे गया है, सुंदर साथ बिना किसी झिझक के उसमें लोटपोट हो जाते हैं। और कहते हैं निर्गुण भेख रहते हैं साफ दिल निर्मल। किसी के हृदय में अगर विकार हो, किसी के हृदय में अहंकार हो, तो किसी के स्नान किए हुए जल में कोई लोटपोट नहीं हो सकता। जो निर्गुण है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के भाव से ऊपर उठ चुका है, शरीर के भाव से ऊपर उठ चुका है, जिसका हृदय निर्मल है, वही ऐसा कर सकता है। और कुरान में भी ये बात लिखी गई है कि औलिया लिल्ला जो कहे नफस के दुश्मन। ये जो संसारिक विकार वासनाएं हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ ही, औलिया लिल्ला ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया है, तो वही संसारिक विषय वासनाओं के दुश्मन है। और सो सिफत है इनमें जो कही मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि ही है जिनकी महिमा बताई गई है। अब श्री जी का स्नान हो चुका है, श्री जी को पहनाने के लिए वस्त्र ले आते हैं। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास, पीताम्बर श्री जी को पहनाते हैं लालदास जी और प्रेमदास जी। और महाराजा छत्रसाल जी भी इस सेवा में शामिल हो जाते हैं। और स्नान के बाद में अब भोजन के लिए श्री जी चलते हैं, तो चलते हुए पावड़े पर श्री जी चलते हैं और उसको बिछाने की सेवा रतनबाई जी करते हैं। और श्री जी को पहनने के लिए खड़ाऊ चाहिए, पनही, उसको रखने की सेवा वल्लभ दास जी करते हैं। देखिए छोटी छोटी सेवा है, खड़ाऊ रखने की सेवा कोई और कर रहा है, पावड़ा बिछाने की सेवा कोई और कर रहा है, तो मिल बांट करके श्री जी को रिझा रहे हैं। और श्री जी उस रेशमी पावड़े पर चल करके जो दीपाबाई के द्वारा बिछाई गई थी उस पर चलते हैं। और फिर वह पावड़ा जैसे ही खत्म हुआ, आगे बढ़ना है, तो बकाई भाई हैं वे दूसरा पावड़ा बिछाते हैं, उन पर चल करके श्री जी जाते हैं। और उस समय में
कहते हैं संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। श्री जी चल रहे हैं, सुंदर साथ एक भी मिनट का समय व्यर्थ नहीं करते। हर समय में अगर श्री जी स्नान कर रहे हैं तो भी सुंदर साथ गायन करते हैं, श्री जी चल रहे हैं तो चलते चलते सुंदर साथ वाणी का गायन कर रहे हैं। कहते हैं संग सैया घेर के बानी गावे रसाल, सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं। अब श्री जी जा करके चौकी पर विराजमान हुए हैं भोजन के लिए, तो उस स्थान के ऊपर चंद्रमा तानते हैं 4 लोग। चंद्रमा इसलिए ताना जाता है क्योंकि आज की तरह वहाँ बिल्डिंग्स तो नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे। अब खुले में बैठना है, अगर खुली जगह पर बैठ करके भोजन करना है तो ऊपर से कोई पंछी वगैरह जा सकते हैं, कुछ गिर सकता है। अगर पेड़ के नीचे भी है तो वृक्ष से कुछ गिर सकता है, भोजन में धूल इत्यादि। और कमरे में भी अगर बैठे, आज की तरह पक्के कमरे तो हुआ नहीं करते थे, कच्चे मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो कुछ भोजन में ना गिरे इसके लिए भी, और एक चंद्रमा सम्मान का भी प्रतीक होता है, श्रृंगार का, सौंदर्य का प्रतीक होता है, इसके लिए भी 4 सुंदर साथ चंद्रमा तान करके खड़े रहते हैं। अब आसबाई जी एक चांदी की थाली को लेकर के आती हैं, उसको धो करके रुमाल से पोंछ करके और उस पर कटोरे कंचन चांदी के, सोने और चांदी की 10 कटोरी वहाँ पर रखते हैं और सभी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को रखते हैं। कहते हैं और राजभोग थाल में धरत हेत कर प्यार, अत्यंत प्रेम के साथ में कि मेरे राज्य इसको ग्रहण करने वाले हैं, इसको आरोगने वाले हैं, उस प्रेम को भर करके सुंदर साथ उस भोजन की थाली को सजाते हैं और उसको लेकर के श्री बाई जी आवत अरोगावने मध्यान्ह को ले थाल, मध्यान्ह मतलब दोपहर में थाली लेकर के बाई जी महारानी आती हैं और साथ में बाई जी महारानी की मदद के लिए, श्री जी की सेवा के लिए तुलसी बाई, राधा बाई, रुक्मिणी बाई, ये तीनों आते हैं। और जो सुंदर साथ इनके साथ साथ में चल रहे हैं, तो कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनका भाव ये है कि बाई जी महारानी एक तो इस जागने के ब्रह्मांड में धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लौकिक दृष्टि से, और फिर ये स्वयं साक्षात राज्य का भोजन बना रही हैं, तो श्री जी का भोजन भी जो लेकर के जा रहा है उसको भी हमें महिमा देनी चाहिए, उनको भी हमें शोभा देनी चाहिए। तो बाई जी महारानी जब भोजन लेकर के जा रही है ना, तो बाई जी महारानी के सामने भी पावड़ा बिछाया जाता है। कहते श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना भाई, पावड़ा बिछाते हैं। गादी बिहारी दास धरे सेवा जान अपना, और बाई जी महारानी जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनके विराजमान होने के लिए भी गादी बिछाई जाती है। बिहारी दास ने अब ये सब कुछ तैयार किया, आकर के श्री जी तो विराजमान है ही भोजन के लिए, और श्री जी के दोनों तरफ जगह रखी गई है। कभी छत्रसाल जी आते हैं तो वहाँ पर वो विराजमान हो जाते हैं। अब एक सुंदर साथ हैं, कहते हैं इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवा ए, और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे। श्री जी भोजन करने के लिए अब बैठ जाते हैं। बाई जी महारानी भोजन लेकर के आई हैं। लाल बाई जी और धनबाई जी दोनों तरफ सेवा में खबरदार हैं कि श्री जी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, अगर कुछ किसी चीज़ की कमी है, अगर पानी चाहिए पीने के लिए, कुछ भी चाहिए, तो ये सेवा में खबरदार हैं। और ललिता सखी, क्योंकि ये राजस्थान की थी, मेरता की, और मेरता में क्या करते, अपने से बड़ों को, जैसे हम आजकल क्या करते हैं एक्सक्यूज मी बोलते हैं, वैसे ही घड़ी खम्मा बोलते हैं राजस्थान के परिवार में कि हमें माफ़ कीजिए, गलती हो या ना हो, किसी को सम्मान प्रकट करने के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ललिता सखी आती हैं और श्री जी को बोलते हैं घड़ी खम्मा, और फिर इनकी सेवा थी वाणी गायन करने की। जिनको शोभा देने के लिए वारी रे वारी प्रकरण का अवतरण हुआ है, ये ललिता सखी हैं। और
आकर के श्री जी के भोजन के समय में वाणी गायन करते हैं, और इनके साथ में मुकुंद दास जी हैं जो वाणी का गायन करते हैं। कन्नड़ एक सुंदर साथ हैं, परमानंद हैं, यह भी वाणी गायन में शामिल रहते हैं। और ये सारे सुंदर साथ, क्योंकि 5000 की जमात है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, तो बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं जो शास्त्रीय रागों में पारंगत हैं। और श्री जी की वाणी जो अवतरित हुई है, वाणी में भी शास्त्रीय रागों का वर्णन है। राग श्री है, राग विलावल है, काफी है, ऐसे अनेकों रागों का वर्णन आता है। तो जैसे जैसे रागों का वर्णन है, वैसे वैसे सुंदर साथ भी रागों में गा कर के सुनाते हैं। अब श्री जी ने भोजन करना शुरू किया, और भोजन करते करते ये वाणी गायन करते हैं। श्री जी वाणी गायन सुनते सुनते भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब इस समय में बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं जो सेवा में शामिल है, जिनका नाम हमने सुना। और कई बार क्या होता है कि लालदास जी और केशवदास जी ये दोनों तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कब राज्य के आवेश से वाणी अवतरित हुई है। अब भी वाणी लिखने के लिए सोचिए कि किसी एक छोटे से कार्य को करने के लिए भी ये कितने फोकस्ड हैं। क्योंकि आज हमारे जैसे कोई सुंदर साथ होते सामान्य, तो सोचते कि खाने के समय में कौन सी वाणी अवतरित हो सकती है। हम किसी भी सेवा को टाल मटोल करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि आज की काम को अगर कल पर टाला जाए तो हो सकता है कि कल वो काम करना ना पड़े। लेकिन सुंदर साथ सोचते हैं कि कभी भी सेवा का मौका मिल सकता है। हम बहाना खोजते हैं, वे मौका खोजते थे। हम ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, और वो करने के लिए मौका अवसर खोजते थे। तो इसीलिए लालदास जी और केशवदास जी दोनों तरफ बैठते हैं। कहते हैं चौपाई लिखे चित्त सो आरोगत फुरमावे जे। भोजन करते समय भी श्री जी अगर कोई चौपाई कहते हैं तो उनको लिखने की ये सेवा करते हैं। और इस सेवा में कई बार गोकुलदास जी भी हाजिर रहते हैं। और श्री जी भोजन करने के पश्चात, भोजन करने के बाद में जो प्रसाद बचा होता है, पहले महिला सुंदर साथ जो बाई हैं, भोजन बनाने में जो शामिल है, अन्य सेवा में शामिल है, उनको वो दे देते हैं। उसके बाद श्री जी के भोजन कराने के बाद भी रतनबाई जी एक सुंदर साथ हैं, अपने भाव से कि हम श्री जी को कुछ खिलाएंगे तो मूंग लेकर के आती हैं। और उस मूंग में से, क्योंकि श्री जी भोजन तो आरोग चुके हैं, लेकिन श्री जी सब सुंदर साथ का भाव भी रखते हैं, और फिर उनका भाव रखने के लिए थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं, और फिर बाकी दूसरे सुंदर साथ में बांट देते हैं। अब वहाँ छत्र लेकर के वल्लभ दास जी शामिल रहते हैं। श्री जी भोजन कर चुके हैं, भोजन करने के बाद में हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद में एक बिहारी जी हैं सुंदर साथ, वह रुमाल से श्री जी का हाथ पोंछने की सेवा करते हैं। कभी कभी श्री जी भोजन करते समय कहते हैं जल अध बीच में देवे छबिलदास। छबिलदास जी क्या करते हैं, श्री जी जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो बीच में थोड़ा सा जल पीते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी भोजन के बीच में थोड़ा सा एक घूंट भर जल ग्रहण करना अच्छा माना गया है। आयुर्वेद का कथन है कि भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। भोजने मतलब भोजन में, भोजन के बीच में अगर आप थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं तो वो अमृत के समान है। हाँ, भोजन पूरा होने के बाद, पेट भर जाने के बाद में, अथवा भोजन पूरा करने के बाद में आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए। तो श्री जी भोजन के बीच में थोड़ा सा जल लेते हैं, और फिर छबिलदास जी उस जल को देने की सेवा करते हैं। एक वल्लभ दास जी हैं जो पीकदानी लेकर के श्री जी के साथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि श्री जी भोजन के पश्चात पान का बीड़ा ग्रहण करते हैं। तो उस पान के बीड़े को ग्रहण करने के लिए पीकदान की भी आवश्यकता पड़ती है। अब केशवदास जी, लालदास जी हैं जो दोनों तरफ बैठे हैं। कहते हैं चौपाई लिखे चित्त सो श्री राज को रिझावत। श्री जी को रिझाने के लिए ये चौपाई लिखने की सेवा करते हैं। ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो सेवा कर रहे हैं। मायाराम जी हैं जो कटोरी में थोड़ा सा चना लेकर के आते हैं कि श्री जी साहब आप इसको स्वीकार कर लीजिए। श्री जी क्या करते हैं, समारत स्नेहसो श्री राज आरोग्य चुटकी से। चुटकी से मतलब चुटकी में थोड़ा सा लेकर के उनका भाव रखने के लिए श्री जी उनको ग्रहण कर देते हैं। दूध दधी शिखरण श्री बाई जी अरोगावत कर है। तो श्री जी को भोजन में दूध दही श्रीखंड का भोग लगाया जाता है। और
श्री जी क्या करते हैं, उनमें से ग्रहण तो कुछ ही करते हैं और थोड़ा सा ग्रहण करके वो सुंदर साथ में बांट देते हैं। और ये बांटने की सेवा क्या कौन करता है, श्री लालबाई जी। लालबाई जी श्री जी के प्रसाद को, सभी सुंदर साथ को, सभी ब्रह्म सृष्टियों को बांट देती हैं। और भोजन के पश्चात श्री जी को पान का जो बीड़ा दिया जाता है, प्रहलाद एक सुंदर साथ हैं, वो ये सेवा करते हैं। प्रहलाद जी के साथ में कल्याण जी हैं, संपत जी हैं, ये पान बीड़ा की सेवा करते हैं। और उस पान में क्या करते हैं, पान को पहले पोछा जाता है, उसमें काथो चूना कत्था लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है, लौंग, जावंत्री, जायफल, ये सब लगा करके बाईजी महारानी तैयार करती हैं। श्री जी साहब के पास में सुगंधी के लिए और कीटाणुओं को मारने के लिए कपूर रखा जाता है और कपूरदानी की सेवा मुकुंद दास जी करते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी जब कई बार सेवा के लिए आए होते हैं तो उस समय श्री जी को अपने हाथ से पान का बीड़ा श्री जी अरोगाते हैं, श्री छत्रसाल जी। और श्री जी कहते हैं, श्री राज रीझ के कहते हैं, कोई नहीं सेवा इन तौल, इनकी तुलना में किसी और की सेवा नहीं, क्योंकि एक राजा होते हुए सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी सेवा कर रहे हैं। आज हम सुंदर साथ बहाने बनाते हैं कि हमारे पास सेवा करने का समय नहीं मिलता, लेकिन हम तो परम धाम की पक्की ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि से नीचे नाम लिखाने को तैयार नहीं, कोई अपने आप को ईश्वरी सृष्टि कहने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने आप को तरीकती कहलाने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने आप को ज्ञान मार्ग का अनुयायी कहने के लिए तैयार नहीं, अथवा उपासना मार्ग का अनुयायी कहने के लिए तैयार नहीं। सब अपने आप को मारिफत से नीचे रखते ही नहीं है, सब मारिफत में ही रखते हैं, लेकिन सेवा के समय में बहाने बनाते हैं। एक बार क्या हुआ, सेवा कैसी होनी चाहिए उसके विषय में एक दृष्टांत से हम समझते हैं कि एक बार नारद जी के मन में एक अहम आया कि मेरे जैसा भगवान विष्णु का और कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये बात तो मन में बांध ली। अब विष्णु जी तो समझ गए कि नारद जी के अंदर अहंकार आ चुका है। नारद जी आते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं, भगवान मेरे जैसा बड़ा भक्त कोई है आपको, आपका जो मुझसे ज़्यादा आपको याद करता हो, मुझसे ज़्यादा आपका नाम लेता हो। तो नारद जी विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वीलोक पर मेरा एक भक्त है जो तुमसे भी ज़्यादा मुझे याद करता है। नारद जी को लगा कि मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, मैं तो हर पल नारायण नारायण किया करता हूँ, हर मिनट में नारायण बोलता हूँ, हर बात के शुरू होने से पहले नारायण बोलता हूँ, ख़त्म होने के बाद नारायण बोलता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त और कोई कैसे हो सकता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ठीक है चलो। उसको लेकर के पृथ्वीलोक पर आए तो वहाँ इन दोनों ने भेष बदला और भगवान के वेश से एक सामान्य मनुष्य के वेश में आए, यात्री के वेश में, बटोही के। और उस व्यक्ति के घर में पहुँचे, वो जो एक गरीब किसान था और वो क्या कर रहा था, शाम का समय था, शाम के समय में अपने बैलों को लेकर के, क्योंकि किसान पहले बैलों के द्वारा हल जोतते थे, तो बैलों को ला करके अपनी गौशाला में बांध रहा था और बैलों को घास डाल रहा था। और घास डालते डालते एक बार उसने भगवान का नाम लिया। उसके बाद जब वो घर आया सामने तो वहाँ दो लोग उसको दिखाई दिए। तो उसने देखा शाम का समय है, मेरे घर में अतिथि आए हैं। तो उसने कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, आप कृपया हमारे घर में आइए और हमारे घर को धन्य धन्य कर दीजिए। तो अब विष्णु जी तो यही चाहते थे, वो तो परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो उस घर में वो ठहरे, उन्होंने देख लिया दिव्य दृष्टि से कि इस घर में अनाज नाम मात्र कोई बिल्कुल थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और बिल्कुल थोड़ा सा चावल है। तो अब रात को भोजन का समय हुआ, उस किसान की पत्नी ने जो आटा था उसकी रोटी बनाई, रोटी बना करके इन दोनों को खिलाया, विष्णु जी और नारद जी को। इनको तो पता नहीं कौन है, ये तो एक यात्री समझ करके सेवा कर रहे हैं, अतिथि समझ करके इन्होंने भोजन ग्रहण कराया। अब सारा आटा इन्होंने ख़त्म कर दिया रोटी खा करके, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं। और जो थोड़ा सा चावल बचा था उसकी पतली सी खिचड़ी बना करके उन दोनों ने अपने बच्चों को खिलाया और दोनों पति पत्नी पानी पी करके भूखे सोए। फिर सुबह, रात को सोने से पहले एक बार उसने भगवान का नाम लिया। फिर सुबह क्या हुआ, उठता है, उठने के बाद एक बार भगवान का नाम लिया। उसके बाद में दोनों अतिथियों से कहता है कि अतिथि देव, आप तो देवता हैं, अतिथि हैं, आप जब तक चाहें हमारे घर में रुक सकते हैं, हम आपकी सेवा अपने तरफ से जी जान से करेंगे।
और क्योंकि मैं तो किसान हूँ, अगर मैं सुबह काम नहीं करूँगा तो शाम का खाना मुझे मिलेगा या नहीं वो मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ खेत में, आप लोग कृपया आराम कीजिए घर में। ऐसा कह करके वो किसान अपने बैलों को लेकर के गया और खेत जोत रहा है, और जोतते जोतते बीच में एक दो बार उसने भगवान का नाम लिया। अब नारद जी सब देख रहे हैं, वो भी खेत में गए, जा कर के देखते हैं विष्णु भगवान के साथ में कि ये बीच में एक दो बार इसने भगवान का नाम लिया। तो वहाँ से विदा मांग करके उस किसान से कि अब हम चलते हैं, गए। और थोड़ा आगे पहुँचने पर नारद जी के अंदर, क्योंकि वो कुलबुलाहट है, भगवान को पूछ लिया कि भगवान इसने तो कल शाम से लेकर के अब तक मैं आपका नाम 4 या 5 बार ही लिया होगा, और फिर भी आपने कहा कि ये आपका सबसे बड़ा भक्त है, और मैं तो हर पल आपका नाम लेता हूँ और आप कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। विष्णु भगवान ने कहा कि आप चलते रहो, आगे जा कर के इसका निवेरा हो जाएगा। थोड़ा आगे पहुँचे तो एक पहाड़ी थी, ऊंची पहाड़ी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो या नहीं, उसका निर्णय करने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। एक घड़ा दे दिया और घड़े में ऊपर तक पानी लबालब भर करके दिया, और कहा कि इस घड़े को तो लेकर के तुम ऊपर पहाड़ की चोटी में चढ़ करके फिर नीचे उतर के आओ, और ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी का गिरना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, चले गए। बहुत ध्यान से बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, बिना हिले, कोशिश कर रहे हैं कि पानी ना गिरे, और जैसे तैसे काफ़ी लंबा समय लगा करके नारद जी आए, और उन्होंने कहा कि भगवान देखिए एक भी बूंद पानी का गिरा नहीं है, जैसा आपने भेजा था भरा हुआ वैसे ही भरा हुआ है पानी घड़ा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा बहुत ठीक है, बहुत अति उत्तम। अब ये बताओ कि इस बीच में तुम पहाड़ी के ऊपर चोटी पर पहुंच के नीचे वापस आ गए, इस बीच में तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी कहते हैं कि भगवान आपने तो मुझे ये काम दिया था, और मेरा ध्यान तो इसमें था कि पानी ना गिरे, इसलिए मैं आपको तो याद ही नहीं कर पाया, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखिए आपके पास कोई और काम है ही नहीं, इसलिए आप मुझे याद कर रहे हो, तो आप बड़े भक्त कैसे हुए? उसके पास माया के सारे काम है, उसके पास परिवार की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, खेत में काम करना पड़ रहा है, उसको बैलों को घास चारा डालना है, पत्नी को संभालना है, और सारे काम करते हुए उसने 5 बार तो मेरा नाम लिया। तुमने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, और तुम दावा करते हो कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। हमारी हालत भी नारद जैसी ही है। हम क्या सोचते हैं कि कभी समय मिलेगा तो कर लेंगे। सेवा वास्तव में वह है कि आपको अनुकूल अवस्था मिले या ना मिले, परिस्थिति की अनुकूलता हो या ना हो, लेकिन आपने जो सेवा का व्रत लिया है वो भंग ना होने पाए। सोचिए कि श्री देवचंद्र जी अगर ये सोचते कि चलो तबीयत ठीक हो जाएगी तो चला जाऊंगा, और 10-15 दिन तक वो जब तक बुखार था तब तक घर में ही पड़े रहते, तो उनको राज्य का दर्शन नहीं होता। वही तो असली परीक्षा थी। नदी के बहाव के साथ में तो कोई भी बह सकता है। तैराक तो वही है जो नदी के बहाव को चीरते हुए नदी के दूसरे पार पहुंच जाए। हमें अगर समय मिलता है कभी तो हम काम कर देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ये कोई सेवा नहीं है। सेवा का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति हो या ना हो, हम उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाएं और सेवा करें। तो सुंदर साथ अब बहाने खोजते हैं कि कैसे सेवा का मौका मिले, और इस तरह से सुंदर साथ ने सेवा की है पन्ना में। अब श्री जी ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद में श्री जी उस पलंग पर विराजमान है, और वहाँ पर कहते हैं संग जुत्थ सय्यन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। 14 बारियां वहाँ पर बांटी गई थी, क्योंकि समय बहुत ही बंधा हुआ है। सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, उसके बाद में चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के बाद में कुछ समय के लिए श्री जी पौढ़ते हैं, सोते नहीं है, पौढ़ करके लेट करके श्री जी वाणी के गायन को सुनते हैं। फिर उसके बाद शाम को 4:30 बजे से चितवनी का कार्यक्रम शुरू होता है, चितवनी करते हैं। उसके बाद में सुंदर साथ श्री जी की आरती उतारते हैं। फिर श्री जी शाम को चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद में फिर चर्चा की अर्चा होती है, फिर वाणी का गायन होता है। तो समय बिल्कुल बंधा हुआ है, और उस बंधे हुए समय में भी निकाल करके वाणी गाने वाले 14 बारी रखे गए। 14 बारी में अलग अलग सुंदर साथ हैं, निपुण सुंदर साथ हैं, जो अपने अपने समय पर आकर के श्री राज जी को रिझाने के लिए वाणी का गायन करते हैं।
और कहते हैं ये वाणी गायन करने की सेवा वही कर सकता है जाके राजे पकड़े हाथ, जिसका हाथ श्री राज जी ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई सेवा नहीं कर सकता है। कहते हैं सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल। सखी सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियाँ राज जी को रिझाते हैं कैसे? वचन मीठे बोल, मीठे वचनों से। और श्री राज रिझावे सैयन को। सुंदर साथ राज जी को रिझा रहे हैं, राज जी सुंदर साथ को रिझा रहे हैं। और श्री लालदास जी कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिझाने की जो कला है, एक दूसरे को रिझाने का जो सुख है, कोई नहीं इन सुख तौल। श्री लालदास जी कहते हैं कि इस सुख की तुलना में और कोई सुख है ही नहीं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। कहूँ कबहू बानी रास की गावत है कर प्रेम, कबहू ब्रज लीला मिने कबहू न लेवे नेम। अब कभी रास की वाणी का गायन करते हैं, कभी ब्रज लीला को वाणी गायन के द्वारा दोहराते हैं, कभी परम धाम की लीलाओं को याद करते हैं, परम धाम के 25 पक्षों की वाणी का गायन करते हैं। और श्री राज रिझ के तिन पर बहुत करत है हित। राज जी उन पर रिझ करके, वाणी गाने वाले सुंदर साथ पर प्रसन्न होकर के उनका हित करते हैं विभिन्न प्रकार से। अब इस समय में सुंदर साथ जो सेवा करने वाले हैं, कहते हैं उनकी महिमा का वर्णन इन समय स्नेह की कहाँ लो कहूँ ए सुख, ए तो सैया जानही कहियो न जाए मुख। जो सुंदर साथ ने सुख लिया, राज जी को रिझाने का जो लाभ लिया, उसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। ये तो जिन्होंने लाभ लिया है वही जान सकते हैं। अब श्री जी लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं, भोजन जिस स्थान पर बैठ कर के किया है उन्होंने, वहाँ से लटकनी मटकनी मस्ती भरी चाल से चल करके पलंग पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर बाईजी महारानी, क्योंकि अभी उन्होंने तो भोजन नहीं किया, श्री जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके स्वयं भोजन इत्यादि के लिए लौटती हैं। कहते हैं चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धांग। तो श्री जी की अर्धांगिनी श्री बाईजी राज जी जाती हैं। अब इस तरह से ये 2 प्रहर पूरे हो गए हैं। और 2 प्रहर पूरा होने के बाद में तीसरे प्रहर में श्री जी पलंग पर पौड़े हुए हैं और पलंग पर पौड़ करके सुंदर साथ से बीच बीच में मीठी रसना से मीठी बातें करते हैं। सुंदर साथ आते हैं, एक सुंदर साथ हैं जीजी बाई। उनको वो कोई सेवा का उन्हें मौका नहीं मिला, तो कहते हैं श्री जी को प्रसन्न करना है, श्री जी को हंसाना है, उनको खुश करना है। आती हैं, श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं श्री राज मारो टपले। टपले का मतलब ऐसे हाथ से थोड़ा सा सिर पर रख देना। तो इस तरह से जब भी श्री जी भोजन के बाद पौड़े होते हैं, उनकी नित्य क्रिया ये है। और श्री जी उनको प्रसन्न करने के लिए स्वयं मुस्कुराते हुए उनके सिर पर टपला मार देते हैं। अब इस समय में राधाबाई एक सुंदर साथ हैं, जिन्होंने श्री जी को रिझाने के लिए, कहते हैं इन समय राधाबाई श्री राज के पकड़े हाथ, श्री राज जी का हाथ पकड़ती हैं, सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ श्री जी जहाँ पर पौड़े हुए हैं उनके सिर की वो मालिश कर देती हैं। और श्री जी की सेवा के लिए गुलजी और अगरदास से उनके पाँव दाबते हैं। और मैयाराम जी एक सुंदर साथ हैं, वो वाणी गा करके, परम धाम की वाणी का गायन करके सुनाते हैं और कहते हैं श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। और श्री जी प्रसन्न होकर के सुंदर साथ की कामना, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। अब यहाँ पर एक सुंदर साथ है गजपत। नाम के अनुरूप भार के साथ में, गहरेपन के साथ में वाणी की वो गर्जना करते हैं और कहते हैं साखी कहवे साथ को ले दर्द खड़ा ईमान। कैसे गाते हैं, कैसे साखी का गायन करते हैं? हृदय में दर्द लेकर के, हृदय में राज्य के प्रति पूर्ण ईमान लेकर के वाणी का गायन करते हैं। और कहते हैं समय सब पौड़न के रिझावत है राज। श्री जी पौड़े हुए हैं और सब श्री जी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाए गाए होत सब काज। ये परम धाम की ऐसी वाणी है कि जिसका गायन करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और गायन करने का मतलब केवल स्वर में मुख के द्वारा उच्चारित करना नहीं, क्योंकि ऊपर आगे पीछे का भी प्रसंग देखने पर ज्ञात होता है कि ले दर्द खड़ा ईमान। अगर आप दर्द के साथ में, ईमान के साथ में उस वाणी का गायन करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उन शब्दों के भाव को जाना है। क्योंकि बिना भाव जाने तो दर्द पैदा नहीं हो सकता, बिना भाव जाने, बिना अर्थ समझे ईमान भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर आप वाणी का गायन करते हैं तो कहते हैं अखंड वाणी धाम की जाके गाय होत सब काज। आगे हम
सातवें प्रहर की लीला में, आठवें प्रहर की लीला में इस वाणी की महिमा को सुनेंगे कि ये वाणी की क्या महिमा है। अभी तो सिर्फ ये सुन रहे हैं कि वाणी का गायन होता है। एक सुंदर साथ है चंद्रावली, जिन्होंने पंजाबी भाषा में भजन बनाए हैं वाणी आधारित। और फिर कहते हैं चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। और वो इस तरह से गाती हैं, आप आज भी देखेंगे पंजाब के अंदर जितने गायक होते हैं बहुत ही भाव के साथ में, क्योंकि गुरुद्वारे में उनको गाने की आदत होती है, तो भाव के साथ में, क्योंकि गुरुद्वारे में तो वो किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए गाते नहीं हैं। जहाँ संगीत में भक्ति का रस आया, जहाँ संगीत के अंदर भक्ति का पुट आता है, तो संगीत का कोई कुछ और ही आनंद हो जाता है। और अगर संगीत में विलासिता डालते हैं तो फिर वह बात नहीं रह जाती है। और इस बात को वही लोग जान सकते हैं जिसने भक्ति संगीत के आनंद के रस को चखा है। अन्यथा जितने भी संगीतकार हैं आज तो ऊपरी तौर पर ही केवल विलासिता के संगीत को गा करके ही अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत संगीत की गहराई को जान लिया है, लेकिन विशेषता वास्तविकता कुछ और ही है। अब चंद्रावली जी श्री जी को रिझाने के लिए दर्द उपजावे दिल को, हृदय में दर्द के साथ में गायन करती हैं। और उनके उस गायन को सुन करके श्री जी कहते हैं शाबाश कहिए तिन, वो उनको शाबाशी देते हैं। अब नंदू एक सुंदर साथ हैं, वो 2 बार श्री जी को रिझाने के लिए गाने आते हैं अपने अपने समय पर। और वो तानपुरा बजा करके गाते हैं, तंबूरा बजा करके गायन करते हैं। और तब तक गायन करते हैं जब तक दूसरी बारी वाले नहीं आते, औपचारिकता नहीं करते। आज हम अगर सेवा करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि सफाई करने की बारी आपकी है, आपने अपनी बारी में सफाई कर ली, अगले दिन जिसकी बारी है वो अगर नहीं आया तो फिर गंदगी पड़ी रहती है। रोटी बनाने की सेवा किसी की है, अगर वह सेवा में नहीं पहुंचा तो समय पर रोटी नहीं बन पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपना नहीं समझा, हमारे अंदर वह अपनापन नहीं है। श्री जी को तो अपना समझ रहे हैं सुंदर साथ, श्री जी सुंदर साथ के अपने हैं, तो उनको रिझाना है। सुंदर साथ तो बहाना खोजते हैं कि कब हमें मौका मिले। तो अगर कोई सुंदर साथ समय पर नहीं आ पाता है तो जो नंदू भाई हैं वो ये कह करके नहीं चले जाते कि अच्छा मेरी बारी थी, मेरी बारी खत्म हो गई, अब मैं नहीं गाता। जब तक दूसरे सुंदर साथ नहीं आते तब तक वो तंबूरा बजाते हैं, गायन करते हैं। और फिर शेख बदल हैं, वह भी वाणी गायन के लिए आते हैं। शंभू भाई स्वर पूरते हैं साथ में, बख्तावत है, अमृत है, कुंडली है, संपत है, ये सब वाणी गायन करके श्री जी को रिझाते हैं। कहते हैं अब कहो गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे। ऐसे 14 वाणी है, 14 बारियां हैं वाणी गाने वालों की। और ये 14 बारी वाले 8 प्रहर जब भी समय मिलता है 14 बारी के सुंदर साथ अपने अपने समय पर गायन के लिए आते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकरण में किया। अब कहते हैं वाणी ए बारी वाले गावहीं 8 प्रहर रात दिन। गाने वाले तो 8 प्रहर दिन रात अपने अपने समय पर गाते रहते हैं। एह नित सुनत है खास गिरोह मोमिन। और सुनने वाले कौन है? सुनने वाले भी 5000 की जमात सुनने नहीं बैठती है, जो खास ब्रह्म सृष्टि है वही सुनने के लिए बैठती हैं। और आवत है बहुत, कई बार बहुत सारे लोग आते भी हैं वैसे, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते सुनने वाले। कुछ लोग कैसे होते हैं, मढ़े फिरत दो कान, इनके दोनों कान मढ़े होते हैं, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों कान बंद होते हैं। ये वाणी को सुन नहीं पाते। बिना अंकुरे क्या करे बेचारे, बिना निस्बत के क्या कर सकते हैं, पावे ना सुख सुभान राज्य के सुख को वो नहीं ले सकते। अब अंकुर ही नहीं है तो भला क्या कर सकते हैं लोग, क्योंकि कोई जानबूझ करके तो बुरा नहीं चाहता, लेकिन बिना अंकुर के कोई क्या कर सकता है। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत। जीव सृष्टि को तो ये सुनने की समझने की ताकत ही नहीं है। और इनको तो लज्जत तिनको ना वहीं, तो क्यों कर बैठे तित। ये तो परम धाम की वाणी में स्वाद नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते, इसलिए वो बैठ कर के सुन नहीं सकते। और इसलिए इनके साथ क्या होता है, कहते हैं ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपने तरफ। जो वाणी को सुन नहीं सकता, जो वाणी को आत्मसात नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को दज्जाल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपनी तरफ खींच लेता है, अपने तरफ माया की तरफ वो आकर्षित कर लेता है। अब सुंदर साथ के लिए जो वाणी सुनने वाले हैं, ब्रह्म सृष्टि का जिन्होंने दावा किया है, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टि हैं, उनके लिए कहते हैं 5 चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन। ब्रह्म सृष्टियों के लिए 5 चीज़ों का अवतरण हुआ है। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन। जबराइल
जो राज्य के जोश का फरिश्ता है, ब्रह्म सृष्टियों को हमेशा जागृत करने का कार्य करता है, हमेशा वो रोशनी में रखता है, अर्थात उसको उनको प्रकाश में रखता है, कभी भी अज्ञानता के अंधकार में जाने नहीं देता है। असराफिल आइया नूर मकान से, और नूर मकान से अक्षरधाम से जागृत बुद्धि का जो फरिश्ता असराफिल आया है, उसने ब्रह्म सृष्टियों के बीच में कुरान का गायन किया है। करनाई फुकन को देखत है राह हुक्म, और ये हुक्म की राह देख रहा है कि कब दूसरी बार सुर फूंकूं और पीठ कुबड़ी करके बीच सांस ना लेवे दम। बीच सांस न लेने का मतलब ये है कि पूरी सावधान होकर के बैठा है कि कब हुक्म मिले और कब मैं सुर फूंक दूं, कब दुनिया में महाप्रलय हो। और हुक्म आया हक का, और राज्य का हुक्म अर्थात आवेश की शक्ति आई और मोमिनों को खेल दिखाए के पहुँचावे वतन निजधाम, ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए। इसलिए वाणी में कहा हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगू आए श्रीराज। तो श्रीराज जी के हुक्म की शक्ति आई। उतरी रूहें अर्श अजीम से ये शामिल है पाँचें, और ब्रह्म सृष्टि क्योंकि ये पांचों चीज़ें बका से, तो ब्रह्म सृष्टि भी अवतरित हुई है। और कहते हैं सब सिफत लिखी इनकी, इनको दिया ईमान। श्री लालदास जी कहते हैं कि इन ब्रह्म सृष्टियों को ईमान दिया राज्य ने, और इन ब्रह्म सृष्टियों की ही महिमा हर जगह पर लिखा हुआ है। भागवत में, गीता में, वेद वेदांतों में और शास्त्रों में सारी बातें ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए लिखी गई है। कहते हैं शास्त्र इन वास्ते हुआ। शास्त्रों की रचना किसके लिए हुई? आज जो सुंदर साथ कहते हैं ना कि हमें तो सिर्फ वाणी की चर्चा करनी चाहिए, दूसरे धर्म ग्रंथों की बात क्यों करते हैं। राज्य ने वाणी में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखही और अर्थ भी लिए इन। जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस मायावी खेल की रचना हुई है, शास्त्रों की रचना भी उनके लिए हुई है। तो ब्रह्म सृष्टि ही खेल को देखती है, बाकी तो खेलने वाले हैं। या में जीव दोए भांत के, एक खेल दूजे देखनहार। तो खेलने वाले अलग हैं, देखने वाले अलग हैं। जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टियाँ बैठ करके लीला कर रही हैं, विराजमान होकर के, ये जीव देखेंगे और बाकी सब जीव खेलने वाले हैं। तो खेल भी यही देखें और अर्थ भी लिए इन। तो शास्त्रों का अर्थ लेने वाले भी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। वेदों का अवतरण, कुरान का अवतरण, कहते हैं वेद कुरान के है वहीं सो कहिया वास्ते मोमिन। ये तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हुआ है। कयामत का जो मुकदमा जाहिर हुआ है वह भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हुआ है। और राज्य की बड़ी मेहर है कि ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर ये सब ज्ञान जाहिर हुए हैं। श्री लालदास जी कहते हैं और बातें कहती कहूँ सब हुआ इन वास्ते। ये सारी बातें तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हुई है, चाहे वो कयामत के निशान हो, चाहे कुरान का अवतरण हो, चाहे शास्त्रों का अवतरण हो, चाहे इस खेल की रचना हो, अथवा अखंड की सारी चीज़ें जिनका वर्णन पहले किया गया था, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हुई है। कहते हैं सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नज़र से ए। ये ब्रह्मवाणी की महिमा बता रहे हैं कि जिन ब्रह्मवाणी का गायन सुंदर साथ कर रहे हैं तीसरे प्रहर की लीला में, उसको अगर आप हृदयंगम करोगे, दिल में रखोगे, धारण करोगे, स्वीकार करोगे, तो आप अपने हृदय के द्वारा, दिल अपनी नज़र से, अपने दिल की नज़र के द्वारा इन सब बातों को जान पाओगे। इसीलिए हम सब सुंदर साथ का ये परम कर्तव्य है कि हम सब सुंदर साथ इस वाणी को न केवल पढ़ने में, पाठ करने में, पारायण करने में, रुमाल में ढक करके उसके आगे भोग रखने में, उसकी आरती और परिक्रमा करने में सीमित ना रखें। इसको हम पढ़ें, क्योंकि बार बार दिल से सुनने की बात की जा रही है, दिल से देखने की बात की जा रही है, दिल से समझने की बात की जा रही है। और गायन कर रहे हैं तो वह भी दिल में दर्द लेकर के गायन करने की बात की जा रही है। श्री लालदास जी कहते हैं कि अगर आप इस वाणी को हृदय में रखोगे तो सारी बातें जिनका वर्णन ऊपर की चौपाई में हुआ है सो तुम जाहिर देखोगे, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से जान पाओगे, समझ पाओगे। श्री महामती जी कहते हैं श्री महामती कहे ए साथ जी सुनो जिकर सुभान। इस वाणी के द्वारा, इन वाणी की चौपाइयों में आप सुभान प्रियतम अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी के जिक्र को, उनके वर्णन को सुनो। ए सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान। और ये तो ईमान की बात है। वाणी को कोई कितना समझ पाता है, कितना ग्रहण कर पाता है, ये तो ईमान के ऊपर निर्भर करता है कि जिसके हृदय में ईमान जितना होगा
वह सुंदर साथ उतना ही ग्रहण कर पाएगा। कहते हैं लाल जिनको भई पहचान, जिसको राज्य की पहचान हो जाएगी, जिसको अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, वह उतना ही ईमान लेकर के आएगा। पहले पहचान, पहचान से ईमान, ईमान से इश्क, और फिर इश्क से राज्य की प्राप्ति। जैसा कि वाणी में कहा, इन विध देने ईमान और उपजावने इश्क, इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला हक। इश्क के बिना राज्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इश्क बिना ईमान के नहीं आ सकता, और ईमान बिना पहचान के नहीं हो सकती। इसलिए सुंदर साथ पहले वाणी के द्वारा राज्य के स्वरूप की पहचान करें, राज्य के साथ हमारे निस्बत की पहचान करें। उस निस्बत को जो मेहर हुई है राज्य के द्वारा, क्योंकि ये सारी मेहर के पीछे कारण एक ही है कि हमारा सिर्फ निस्बत है, हमारे अंदर कोई अलग से योग्यता नहीं है। न हमारे अंदर बुद्ध के जैसी करुणा है, न हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति कुमारिल भट्ट की तरह अथवा दयानंद सरस्वती जी की तरह प्रतिबद्धता है, न हमारे अंदर उन शिष्यों के उपमन्यु आरुणि उन शिष्यों की तरह समर्पण है, न एकलव्य की तरह समर्पण है। तो हमारे अंदर देखा जाए ऐसी कोई अलग से योग्यता नहीं है कि हमें ये चीज़ इन जीवों से अधिक है, ऐसा नहीं है। केवल एक निस्बत के कारण इन सब चीज़ों की प्राप्ति हुई है। अगर निस्बत न हो राज्य के साथ, केवल हमारे पास तारतम वाणी की कुछ चौपाइयाँ याद हो हमें, तो हमें और जीवों में कोई अलग से फ़र्क ही नहीं है और कोई लाभ भी नहीं उस चीज़ का। तो हम अपने निस्बत की पहचान करें, निस्बत की महत्ता की पहचान करें, और उस निस्बत के कारण हमें जो लाभ मिला है, लाभ मिला है का मतलब है कि लाभ देने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, उस अवसर को ही लाभ समझें, और उस अवसर को लाभ में क्रियान्वित करने के लिए उसका लाभ उठाना आवश्यक है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जो हमें अवसर मिला है वो भी एक लाभ है, लेकिन अगर उस अवसर को हमने गंवा दिया तो फिर उस बात का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो अवसर मिला है हमें निस्बत के कारण, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये तीसरे प्रहर की लीला हो गई। तीसरे प्रहर की लीला हुई 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अब चौथे प्रहर की लीला शुरू होती है 3 बजे से और समाप्त होती है 6 बजे। ये दिन का अंतिम प्रहर है। और इस समय क्योंकि 3 बजे का समय है, 1 प्रहर तक श्री जी लेटे हुए हैं भोजन के पश्चात। और ये 1 प्रहर हमेशा नहीं, क्योंकि कभी कभी चर्चा करते करते 12 के स्थान पर 1 भी बज जाता है। लेकिन हाँ, सामान्य रूप से 1 प्रहर तक श्री जी पहुँचते हैं। पौढ़ते पौढ़ते श्री जी सुंदर साथ के द्वारा की जा रही वाणी गायन को सुनते हैं, परम धाम के वर्णन को सुनते हैं। और इस समय में क्योंकि श्री जी ने भोजन के बीच में थोड़ा सा जल पिया था, 1 घूंट, और उसके बाद श्री जी ने जल पिया नहीं है, तो छबील दास जी लोटे में भर करके जल लेकर के आते हैं। श्री जी उसको कुल्ला करते हैं। बाजू में पीकदान है जो शंकर दास जी के द्वारा रखी गई है, उसमें कुल्ला करके श्री जी थूकते हैं। और उसके बाद में फिर माणिक दास जी हैं, वे आते हैं, श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं और सेवा की बात करते हैं कि मुझे आगे सेवा के लिए जाना है, मेरे पास दूसरी सेवा है। श्री जी उनको मंजूरी दे देते हैं कि ठीक है आप जाइए। अब शंकर दास जी एक सेवा संभालते हैं श्री जी को मोरछल करने की। अब एक और सुंदर साथ हैं 2 तरफ मोरछल करने के लिए। एक तो हो गए शंकर दास जी, दूसरी तरफ केशव दास जी। जो मोरछल है मोरपंख के द्वारा बनी गई, उसकी जो मूठ है वह कंचन की है, सोने की है। और साथ में ऐसी इस सेवा को करने के लिए कभी वल्लभ दास जी, कभी गंगा दास जी शामिल रहते हैं, कभी बिहारी दास जी शामिल रहते हैं। और बिहारी दास जी तो हर सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। अब इस तरह से चौथे प्रहर की लीला शुरू हुई है। वनमाली दास जी आते हैं श्री जी के पास में, कहते हैं भाई वनमाली दास ने ये जो बनाया तखत हवाले रहे बिहारी दास के, गादी तकिए धरेत। जिस तखत में श्री जी विराजमान है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वनमाली दास जी बढ़ई का काम करते थे, जिन्होंने पंजा बनाया था लकड़ी का, उन्होंने ही तखत बनाया हुआ है। और बिहारी दास जी वह भी श्री उस सेवा में शामिल रहे थे, तो वो उस तखत में गादी तकिया धरते हैं, रख करके धारण करते हैं। श्री जी अपने सेजिया से उठते हैं और कई बार क्या होता है, रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी एक घनश्याम सुंदर साथ हैं, उनके घर में जाते हैं, विराजमान होते हैं। तो उसमें श्री जी के चलते समय पावड़ा बिछाने की सेवा लालबाई जी करती हैं, दूसरा पावड़ा बिछाने की सेवा किसनी बाई करती हैं। और
ऊपर से चंद्रमा तानने की जो सेवा है वह मानिक बाई करती हैं, और साथ में क्योंकि चंद्रमा अकेले के द्वारा तो नहीं हो सकता, तो उस सेवा के लिए गंगादास और शोभादास ये भी शामिल रहते हैं, और कभी कभी लच्छीदास जी भी शामिल रहते हैं। वही लच्छीदास जिनके पास में पारसमणि थी, उसकी लीला हम बाद में सुनेंगे। एक और सुंदर साथी प्रेमदास जी, वह भी ये सेवा करते थे। अब श्री जी उन पावड़ों में चल करके कैसे चलते हैं, कहते हैं लटके मटके चलते आए बैठे गादिए। लटकनी मटकनी अर्थात मस्ती भरी आनंद भरी चाल के साथ में, वो कठोरता के साथ में, इस संसार के लोगों के की तरह अकड़ के साथ में नहीं चलते। श्री जी अपनी मस्ती में मस्तानी चाल से चलते हैं, लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए गादी पर आकर के विराजमान होते, उन पावड़ों में चरण रखते हुए। उस गादी के दोनों बाजू में तकिए धरे हुए हैं, पावड़े पर चल करके आते हैं श्री जी, और फिर पगथिये में सीढ़ी में चरण धर करके उस सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। और जैसे ही श्री जी सिंहासन पर विराजमान हैं, छबीलदास जी, क्योंकि उनकी तो जल की सेवा है, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे वो स्नान के लिए हो। अभी श्री जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तो श्री जी के चरणों को धोने के लिए, चरणों को पखारने के लिए जल लेकर के आते हैं छबीलदास जी, स्वच्छ जल। मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों को पखारने की सेवा करते हैं, कहते हैं मुकुंद दास खास पखालत ए सेवत दिल निर्मल। हृदय में निर्मलता है, पवित्र हृदय के साथ में श्री जी के चरणों की वह सेवा करते हैं, कोई विकार नहीं। कि मुकुंद दास जी खुद भी एक विद्वान है, लेकिन राज्य और ब्रह्म सृष्टि के बीच में विद्वान और विद्वता वाला कोई संबंध नहीं है कि मैं विद्वान हूँ मैं सेवा नहीं कर सकता। ये तो सेवा भी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, ये तो रिझाना है। राज्य को रिझा रहे हैं परमधाम वाले भाव को लेकर के, इसलिए कहते हैं ए सेवत दिल निर्मल। निर्मलता के साथ में, पवित्रता के साथ में ये सेवा करते हैं। और चरणों को पखारने के लिए दूसरे एक प्रेमदास हैं, वो सुंदर साथ आते हैं। केशवदास जी आते हैं रुमाल लेकर के श्री जी के चरणों को पोंछने के लिए, और नारायण दास जी भी ये सेवा करते हैं। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास, दोनों हाथों से श्री जी के पिंडली को पकड़ते हैं। पिंडुरी मतलब चरणों का जो भाग है घुटने से नीचे का, उसको पकड़ते हैं वनमाली दास जी, और साथ में लाल दास जी शामिल होते हैं उस सेवा में। अब चरण पखालने के बाद में श्री जी के हाथ को भी पखारा जाता है। छबीलदास जी पानी डालते हैं, प्रेमदास जी उसके बाद में रुमाल से श्री जी के हाथों को पोंछते हैं। अब श्री जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, और चारों तरफ कुर्सी इत्यादि लगा करके बुजुर्ग सुंदर साथ विराजमान होते हैं। कहते हैं इत विहार कई भांत के आवे नहीं जुबान। यहाँ पर ऐसी ऐसी लीला हुई, ऐसी आनंद की लीला हुई, विहार मतलब आनंद की जो लीला है ऐसी हुई कि आवे नहीं जुबान। संयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान। राज्य ब्रह्म सृष्टियों को अपनी पहचान करा करके, विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपनी पहचान करा करके ब्रह्म सृष्टियों को सुख देते हैं। अब वल्लभदास जी श्री जी के ऊपर छत्र करके बैठे हुए हैं, और श्री जी को अगर सिंहासन से उठना है कभी तो उठाने के लिए, और बैठते हुए हाथ पकड़ करके बैठाने के लिए लालदास जी खड़े हैं। और कहते हैं तखत साज सोने रुपए का राखत है बुधसेन, सब सेवा में ठाड़ा रहे आवे जाए लेन देन। बुधसेन एक सुंदर साथ है, उस सैया पर अगर कुछ जड़ना है सोना चांदी इत्यादि तो उसके लिए वो सेवा करते हैं। लिखने की जो सेवा है, लिखने की सेवा करने के लिए भी स्याही और लेखनी दवात इत्यादि की सेवा करने वाले भी सुंदर साथ हैं। और श्री जी इस तरह से कहते हैं लटके मटके राज चल के आए बिराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोरछल इन बखत। ये क्योंकि प्रतिदिन की लीला है, अलग अलग दिन अलग अलग सुंदर साथ सेवा में शामिल रहते हैं, तो श्री लालदास जी ने ऐसा वर्णन किया। और कहते हैं पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अब ऐसा करते करते श्री जी घनश्याम जी के घर में गए, वहाँ कुछ समय रुके, सुंदर साथ के बीच में लीला हुई, वहाँ से पावड़े पर चलते हुए आए, सिंहासन पर विराजमान हुए, और वहाँ पर उनके चरणों को हाथों को पखालने की सेवा, उनको पोंछने की सेवा हुई। और जो थोड़ी बहुत जो सेवा थी वो सेवा होते होते 1.5 घंटे का समय व्यतीत हुआ। चौथे प्रहर का
आधा समय व्यतीत हुआ, 4 घड़ी बीत चुकी है और 4 घड़ी अब बाकी है। कहते हैं पिछला बाकी दिन रया घड़ी 4। तो 3 बजे से लेकर के अगर 1.5 घंटे का समय लेते हैं तो 4:30 बजे का समय होता है। और 4:30 बजे के समय में कहते हैं धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। सभी सुंदर साथ चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा परम धाम चलने का विचार कर रहे हैं। पन्ना धाम की लीला में दोनों वक्त चितवनी की बात की जाती है कि दोनों वक्त चितवनी की जाती थी, दोनों वक्त चर्चा होती थी। और ये जो प्रक्रिया है 11वीं सदी जब तक रही तब तक चलती रही। उसके बाद में भिन्न भिन्न परमहंसों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पर किया, लेकिन जब वाणी के ज्ञान का धीरे धीरे लोप होता गया, वाणी के ज्ञान के स्थान पर कर्मकांड ने वह स्थान ले लिया, कर्मकांड ने समाज को ढक लिया, तो फिर ये चितवनी वाणी की जो दोनों वक्त चर्चा हो रही है, वाणी की चर्चा वह भी समाप्त हो गई। इसीलिए श्री लालदास जी कहते हैं अज्ञा रही जोलो रही, दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग ठरे। उस समय में दोनों वक्त श्री जी चितवनी कराते थे। कहते हैं धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अब सुंदर साथ विचार कर रहे हैं कि श्री जी साहब 4:30 बजे का समय हुआ है, अब 4 घड़ी बाकी है। और चूंकि परम धाम से इस संसार के हिसाब से ये बात बताई जाती है, कही जाती है कि 4:30 बजे के समय में परम धाम से सभी सुरताओं को राज्य ने अपने हृदय रूपी पर्दे पर लेकर के इस खेल में भेजा था। तो उसी समय को प्रतीक मान करके कि जिस समय हम खेल में आए थे परम धाम में, तो वही घड़ी वही पल है, तो उसी समय को प्रतीक मान करके हम परम धाम चलते हैं। ऐसा मान करके शाम को 4:30 बजे का समय ध्यान के लिए माना गया। और फिर कहते हैं धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। सुंदर सा तब विचार करते हैं आगे किस तरह से चितवनी करने से पहले श्री जी को संभवतः, मतलब जितना संभव हो सके यथा संभव, श्री जी को परम धाम के आभूषण, परम धाम के वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि जाहिरी रूप में भी वो भाव बना रहे। हृदय से तो भाव है ही परम धाम का, लेकिन जाहिरी रूप में भी उनको राज्य का श्रृंगार कराना चाहते हैं। तो अभी श्री जी का श्रृंगार होगा। श्री जी का श्रृंगार होने के बाद में कैसे परम धाम की लीलाओं का वर्णन होता है, कैसे चितवनी होती है, इन लीलाओं का वर्णन सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। पिछला बाकी दिन रहया घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार, मोमिन करे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।